नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रस शास्त्र के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है उसमें एक पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ भेषजागार। तो भेषजागार का मतलब होता है भेषज। जो जो शब्द है भेषजागार वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भेषज प्लस अगार। अगार का मतलब होता है घर, अगार का मतलब होता है घर, भेषज मतलब होता है औषध। अर्थात औषध को कलेक्ट करने के बाद, औषध को संग्रह करने के बाद जिस घर में रखा जाता है सुरक्षित, जिससे कि उसकी जो पोटेंसी है, जो चिकित्सा में कार्य करने की क्षमता मेंटेन रखे रहे, उस जिस घर में जिस तरह से रखा जाएगा उसको हम लोग भेषजागार बोलेंगे। तो दवा को बनाने से पहले हम लोग को एक सुरक्षित जगह रखना होता है ताकि वहां पर नमी न रहे, चूहे न काटे, कोई इन्फेक्शन न हो, मतलब तमाम तरह की बातें ध्यान रखते हैं। तो ये चीजें बात कही गई भेषजागार। तो सबसे पहले देख लेंगे भेषजागार से मिलते जुलते पहले शब्दों को देख लेंगे। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर भेषजागार, भेषजागार का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ आया है? चरक के कल्पस्थान के पहले चैप्टर में, चरक के कल्पस्थान के पहले चैप्टर में। और सूतिकागार का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ आया है? चरक शारीर स्थान के 8वें चैप्टर में। कुमारागार का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ आया है? चरक शारीर स्थान के 8वें चैप्टर में। और आतुरालय का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ आया है? चरक के सूत्र स्थान के 15वें चैप्टर में। तो यहाँ पर हम लोग को जानना है भेषजागार मतलब जहां पर औषधियों को कलेक्ट करने के बाद सुरक्षित रखा जाए उसको भेषजागार कहेंगे। सूतिकागार, सूतिका का मतलब क्या होता है? जब किसी भी माँ का डिलीवरी होता है, डिलीवरी के बाद किसी भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, औरत होती है, उसका जब डिलीवरी होगा मतलब, तो डिलीवरी के बाद उस औरत को, लेडी को क्या बोलेंगे? सूतिका टर्म देते हैं, सूतिका। तो डिलीवरी के बाद जो अलग से रूम रखा जाता है, जो मतलब जो माँ के लिए होता है डिलीवरी के बाद, उस रूम को क्या बोलेंगे? सूतिकागार। और डिलीवरी के बाद कुमार मतलब होता है उत्पन्न हुआ बालक, है ना। डिलीवरी के बाद जिस रूम में, जिस घर में बालक को रखा जाएगा उसको बोलते हैं कुमारागार। और आतुरालय, आलय का मतलब होता है घर, जैसे देवालय, देवालय का मतलब देवों का, देवताओं का घर। तो आतुरालय मतलब एक तरह से चिकित्सालय। आतुर का मतलब रोगी। तो जहां पर रोगी एडमिट होते हैं, घर मतलब रोगियों का घर कैसा होना चाहिए, तो इसका ये आपके सामने दिया हुआ है। अब देख लेते हैं कि भेषजागार के बारे में डिटेल बात करते हैं। भेषज जो शब्द है, भेषज प्लस अगार, दो शब्दों से मिलकर बना है। भेषज का मतलब होता है औषधि, है ना, कच्ची औषधियां। औषध का मतलब कच्ची औषधि बात की है। अगार का मतलब घर, अर्थात ऐसा घर जहां पर खेतों से, गार्डन से संग्रह या कलेक्ट की गई जो रॉ मटेरियल है, जो कच्ची औषधियां, उनको सुरक्षित जिस घर में रखा जाएगा, जिससे कि उनकी चिकित्सा करने की जो पोटेंसी है, सवीरता औषधि अवधि बनी रहे, उसको हम लोग भेषजागार कहते हैं। अब भेषजागार का सर्वप्रथम वर्णन, भेषजागार का सर्वप्रथम वर्णन चरक ने कल्पस्थान के पहले चैप्टर में बताया है। हम लोगों ने पहले भी बात कर चुके हैं। अब देखते हैं कि चरक ने भेषजागार के लिए क्या क्या टर्म कंडीशन बताया, किस तरह से भेषजागार होना चाहिए, उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो आवश्यक शर्तें देख लेते हैं भेषजागार के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है उस घर का दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए। तो प्राग उद्वारेषु, अर्थात कि जो भेषजागार है उसका दरवाजा या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या तो उत्तर दिशा में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, भेषजागार का जो दरवाजा है, द्वार है, वो पूर्व दिशा में या तो होना चाहिए या तो उत्तर दिशा में द्वार होना चाहिए। ये तो पहले टर्म कंडीशन है। दूसरा है निवात प्रवात एक देशेषु। निवात प्रवात एक देशेषु, इसका मतलब क्या है? घर के भीतर जहां तीव्र वायु का प्रवेश न हो, है ना। मतलब घर ऐसी जगह पे हो जहां बहुत हवा का झोंका न जाए, मतलब बहुत तीव्र हवा न जाए, और किंतु हवा आने जाने के लिए घर के एक किनारे पर जगले आदि लगे हो। जगले का मतलब होता है रोशनदान, कहते हैं ना कि वेंटिलेशन के लिए थोड़ा सा जगले इत्यादि लगे हो। तो बहुत ऐसा बहुत ओपनिंग बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए जिससे कि एक हवा का झोंका अंदर आ जाए, है ना। तो लेकिन यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए रोशनदान टाइप के बने हो, इसको बोलते हैं निवात प्रवात एक देशेषु। तीसरा पॉइंट है नित्य पुष्प उपहार बलि कर्म वत्सु, अर्थात ऐसा घर जहां पर, जिस घर में निरंतर, नित्य मतलब निरंतर, पुष्प मतलब होता है फूल, और उपहार, पुष्प उपहार बलिकर्म आदि होता हो। तो ये होना चाहिए निवात, नित्य पुष्प उपहार बलिकर्म वत्सु, इस घर में ये सब होना चाहिए। और देखेंगे
अग्नि सलिल उपस्वेद धूम रजो मूसक चतुष्पाद अभिगमनियानि, अर्थात ऐसा घर जहां पर अग्नि मतलब आग, सलिल जल, उपस्वेद भूमि का जो एक तरह से भाप है, साथ ही साथ धूम मतलब धुआं, रजो मतलब धूली, मूसक मतलब चूहे, और चतुष्पाद मतलब जंगली जानवर, चार पैर वाले जानवर इत्यादि का एंट्री न हो। तो इसका मतलब क्या है, जिस घर में अग्नि, जल, सलिल मतलब जल, उपस्वेद का मतलब क्या दिया है, पृथ्वी का भाप, धुआं, धूल, चूहा और पशुओं का संपर्क न हो, मतलब ये इनकी नो एंट्री होनी चाहिए। तो वो घर, ऐसे घर में औषध को अच्छी प्रकार ढककर, ऐसा नहीं कि ऐसे ही फेंक देंगे उसको, प्रॉपर एक कंटेनर में जहां एयर टाइट हो, है ना, तो किसी डब्बे में या किसी कंटेनर रखे जहां एयर टाइट हो, अच्छी प्रकार ढककर, सिकहर का मतलब होता है रैक, है ना, पहले के समय में जो भी चीजें लटका देते थे, सिकहर मतलब क्या होता था, पहले रस्सी का कोई टोकरी नुमा बना के लटका देते थे। आज के समय में तो रैक है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हो गई है। तो सिकहर मतलब टांड़ के ऊपर रखना चाहिए, मतलब टांड़ का मतलब रैक हो गया, है ना। तो ये आपके सामने भेषजागार का कुछ कॉन्सेप्ट आचार्य चरक ने दिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।